अस्सलामुअलैकुम। सर्दी का मौसम हो और आलू और मूली के पराठे ना बने, ये कैसे हो सकता है। तो सर्दियों में मैंने देखा है कि भाई विंटर में जो है ना खाने की ज़्यादा तलब होती है। और गर्मा गर्म जो है पराठे तो उनकी तो फिर क्या ही बात है। यहाँ पर मूली के पराठे मैं बनाने लगी थी। और अच्छा, मूली को जब क्रश करते हैं ना कुछ लोग, जो है उसको मसाले को ना हल्का हल्का सा स्टीम कर लेते हैं ताकि उसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाए। अगर ग्रेटर की मदद से ना जो छोटे छोटे होल्स वाला होता है ना, उससे अगर इसको किया जाए ना मूली क्रश, तो यकीन करें कि वो फिर पराठों वैसे भी आप बनाते जाए ना तो ख़राब नहीं होते। और यहाँ पर ये है कि साथ ही हेल्पर आ गई, तो उसको मैंने कहा कि काम शाम करना स्टार्ट कर दे। नाश्ता वाश्ता किया तो घर के कामों की तरफ लग गए। विंटर में काम करना ज़रा मुश्किल होता है, ठंडा पानी और ये वो। तो आजकल मैं ना इसको गर्म पानी दे देती हूँ, ताकि क्योंकि एक तो गर्म पानी से पोछा बहुत अच्छा लगता है, मैल कुचैल जो जितनी भी सारी दाग धब्बे हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। दूसरा जो है ना, जितनी यहाँ पर ये तपड़ी है पोछा, और ये बड़े अच्छे तरह से ना गर्म पानी से साफ़ हो जाता है। और वैसे भी ना तकरीबन 15 दिन बाद अब ये है कि मैं इसमें बेकिंग सोडा डाल के ना, तो तमाम पोछे को इसको कहती हूँ ब्रश के साथ साफ़ कर ले, या फिर मैं मशीन में डाल के इसको साफ़ कर लेती हूँ। तो बहुत गर्म पानी के साथ तो बहुत अच्छे से ये पोछा साफ़ हो जाता है। पोछा या मोप साफ़ होना, तो फिर हमारा फ्लोर भी साफ़ रहेगा। अगर ये दोनों चीज़ें गंदी हों तो फ्लोर पे जितनी मर्ज़ी दफ़ा इसको लगा ले, तो फर्श जो है वो साफ़ सुथरा नहीं होता। यहाँ पर इसको मैंने गर्म पानी खोल दिया था। मैंने कहा कि ये एक बाथरूम जो है आज ज़रा डीप क्लीन करना है, और दूसरा जो है वो कल गर्म पानी के साथ ना वो करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा बेकिंग सोडा और हार्पिक वगैरह मैंने डाल लिया था, साथ सर्फ है। इसको मैंने कहा कि तमाम जो दीवारें हैं और जो फ्लोर है ना वो अच्छी तरह से, और फिर बकेट वगैरह जो है वो भी साफ़ हो जाए। वैसे तो बाथरूम जो है ना वो 2 दफ़ा साफ़ होते ही होते हैं, लेकिन ये है कि फिर डीप क्लीनिंग तो ज़रूरी है। महीने में 1 दफ़ा तो लाज़मी इसको, बल्कि महीने में 2 दफ़ा होनी चाहिए। लेकिन ये हमारा कम यूज़ होता है, लेकिन डेली वॉश होता है। लेकिन जो डीप क्लीनिंग है उसकी महीने में तो 1 दफ़ा लाज़मी ही है। इस तरह से अच्छा, टूथपेस्ट जो है ना उसका एक स्प्रे बना के रख लें। पानी, टूथपेस्ट जो भी आपके घर में अवेलेबल है। स्टील के जितने मटीरियल है ना बाथरूम की एक्सेसरीज़ वगैरह, उनको वॉश करें तो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर ना मैं साथ-साथ चीज़ें समेट रही थी। बाथरूम हमारे क्लीन हो गए, बाकी सारा काम हो गया था बाहर वाले एरिये का। और उसके साथ-साथ ये है कि इस तरह की जो बेडशीट्स होती हैं वो विंटर में बहुत बेस्ट होती हैं। बल्कि कॉटन की जो है ना सोफ़ों के कवर हो गए और बेडशीट्स होगी, ये वाले जो है ना इस तरह के जो है मोटे वाले, वो ज़्यादा बेस्ट रहते हैं। बल्कि मेरे सोफ़े के कॉटन के हैं, तो मुझे देख-देख के ही सर्दी लग रही होती है। लेकिन वो 2 सोफ़ा सेट है, तो एक ज़्यादा यूज़ होता है और एक इतना नहीं होता। तो फिर मैंने कहा खैर अभी काम चल रहा है। टेरेस हमारा डेली वॉश होता है, लेकिन विंटर में जो है डेली वॉश कर के भी ना ज़ाहिर है ड्राई कम होता है, तो फिर ख़राब भी फ्लोर होना शुरू हो जाते हैं। तो मैंने अपनी हेल्पर को कहती हूँ कि ये जो है ना वीक में तकरीबन 2 दफ़ा वॉश कर लिया करो। एक दफ़ा 1 दिन छोड़ के 1 दिन वैसे ही पोंछा, और पहले झाड़ू लगाया हल्का सा टेरेस पर, मिट्टी वगैरह ताकि ख़त्म हो जाए। उसके बाद जो है ना गीला-गीला वाइपर के साथ जो है ना पोंछा लगा दिया करो, ताकि ज़रा साफ़ हो जाए। क्योंकि सर्दी में थोड़ी-सी उनको भी रिलीफ़ देना चाहिए, और वो भी इंसान है। और बाकी जो है ना ज़ाहिर है हम लोगों को भी ठंड लगती है। यहाँ पर आज थोड़ी-सी धूप निकली थी, तो यहाँ पर जो है तमाम शूज़ वगैरह, जूते जो है यहाँ पर मैं डाल रही थी। कपड़े भी आपको पता ही है कि 3-3 4-4 दिन पहले भी वॉश कर लें, तो लेकिन अब सूखना मुश्किल हुआ करेंगे, फोगी वेदर आ गया है। तो ये है कि अगर हम साथ ही साथ जो है ना कपड़ों का काम भी ख़त्म करते जाएँ, चाहे 3-3 4-4 दिन लगे उनको सूखने में, लेकिन अगर साथ ही साथ अगर क्लटर जो है ना वो जमा ना होने दें कपड़ों का। और ये है कि फिर हमारे लिए ईज़ी हो जाता है। वरना सर्दियों में ना घर में हर चीज़ बखेरा-बखेरा लगता है, क्योंकि मोटे कपड़े, जैकेट्स और उसके अलावा ब्लैंकेट्स, मोटे-मोटे रज़ाइयाँ वगैरह, तो फिर इनको अगर प्रॉपर ही साथ पूरे घर का काम करते जाए ना, तो वो टेंशन फ्री भी हो जाते हैं, फिर घर भी ज़रा साफ़ लगता है। यहाँ पर जो है कर्टन, अब मैंने वो पहले सिल्क वाले थे, उनको मैंने उतारा है। ये मोटे वाले डबल कर्टन है, तो इनको मैंने सोचा अब विंटर है, ज़ाहिर है सर्दी है, और यहाँ पर ना इसको मैं सेट कर रही थी। बाकी जो उतारे हैं वो कल मैं साथ ही वॉश कर दूँगी, और उनको फिर रख लेंगे फिर आगे इंशाल्लाह ताला। जब मौसम चेंज होगा तो फिर, और गर्मियों में इनको देख के ना इतनी गर्मी लग रही होती है, लेकिन विंटर में ये डाल लूँगी ना तो फिर बड़ा ईज़ी हो जाता है, और बड़ा सुकून सा आ जाता है। पूरा घर जो है वो बंद रहता है, कवर रहता है। वैसे तो सुबह-सुबह जब भी उठें, चाहे सर्दी का मौसम हो, और विंडो जो है ना मैं थोड़ी देर के लिए लाज़मी खोलती हूँ। अगर किसी रूम की विंडो ना भी खुली हो, मैं कर्टन थोड़ा-सा पीछे कर देती हूँ। एट लीस्ट बाहर से थोड़ी-सी रोशनी और एक अजीब-सी घुटन वाला माहौल ना हो। तो इस तरह से अगर हम कर लेंगे ना, तो हमारा घर खुला-खुला भी लगेगा, और हमारा घर जो है वो फ्रेश भी लगेगा।
कपड़े अगर वॉश टाइम पर कर लें तो बेहतर रहता है, और उसके साथ साथ ही अगर आयरन का काम भी थोड़ा थोड़ा करते रहे ना, तो वो फिर हमें ज़्यादा बैठना भी नहीं पड़ता, थकन भी नहीं होती। और फिर अगर ज़्यादा पूरी यानी कि पंडे भर के हम यहाँ पर रख देंगे ना, तो फिर यकीन माने कि वो दिल भी नहीं करता ना, हिम्मत नहीं पड़ती कि कपड़े आयरन करके रख लें। जैसे आपको टाइम मिलता है सुबह थोड़ा सा टाइम लगा लिया करें, चाहे आधा घंटा ही लगाएं, थोड़े थोड़े से कपड़े प्रेस करके रखने ईजी हो जाता है। इस तरह की जो शॉल्स है, चाहे वो जेंट्स की भी हो, बल्कि उनको उनको भी आयरन करके रखने होता है ना। इनको इनको कपड़ों में हमने तय करके वैसे ही रखा हुआ होता है, लेकिन अगर उन्होंने अचानक से कभी ओढ़नी हो या कहीं आना जाना हो या यूज़ करनी हो, फिर हम लोगों को सिलवटों वाली होती है ये शॉल देने को दिल भी नहीं करता, और वैसे भी फिर टेंशन होती है, फिर जल्दी से आयरन करना पड़ती है। तो बेहतर है इनको भी अपनी शॉल्स हैं जो लेडीज़ की हैं, या जो भी जेंट्स शॉल्स हैं, जितने स्ट्रोलर्स हैं, शॉल्स हैं, उन सबको ना प्रेस करके आयरन करके उनको रख लें, तो हमारे लिए ईजी हो जाता है, क्योंकि जब भी फिर चाहे बंदा ले लेता है। उसके अलावा गॉन यहाँ पर मैं अपने प्रेस कर रही थी, क्योंकि ज़ाहिर है समर वाले और हैं और विंटर वाले और हैं। विंटर वाले थोड़े से मोटे होते हैं और समर वाले थोड़े से बारीक, तो यहाँ पर इनको भी मैं आयरन करके ना रख लूँगी, क्योंकि जो समर वाले हैं ना, उनको तो आयरन ना भी करें और सीधा सीधा जैसे वॉश किया तो वो यूज़ करने के फिर भी काबिल हो जाते हैं। लेकिन जो विंटर वाले होते हैं ना, इनका स्टफ़ थोड़ा सा मोटा होता है, तो ये फिर जब इनको तय लगा के भी रखें ना, तो उसके बाद अगर वॉश करने के बाद भी फिर भी इनमें ज़रा सिलवटें जो है वो शाइन नहीं आती, तो बेहतर है इनको भी मैं हल्का फुल्का सा ना आयरन करके रख लूँगी। यही छोटे-छोटे काम जो है हम होम मेकर्स के लिए तो ये कंटिन्यू रहते हैं। तो अगर अपने कामों को, घर के कामों को जो प्रॉपर है वो टाइम पर कर लें, तो हमारे लिए ही ईज़ी हो जाता है, हमारे लिए बेहतर रहता है। तो यही छोटी-छोटी चीज़ों को अगर फ़ॉलो करते रहे, तो हमारा घर भी जो है नीट रहेगा, सिमटा हुआ रहेगा। उसके बाद ये है कि थोड़ा-थोड़ा टाइम ज़रूर निकालें अपने किचन के लिए, जैसा कि किचन की रूटीन तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ, कि अगर हम 20-25 मिनट अपने किचन को एक्स्ट्रा दे लें, तो बड़ा ईज़ी हो जाता है, बड़ा ही वो हमारे लिए भी रिलैक्स हो जाता है। तो अगर इन्हीं चीज़ों का ख़्याल रखें ना, तो यकीन करें कि हमारी लाइफ़ जो है ना, वो भी बड़ी ईज़ी हो जाती है। जैसे कपड़े अगर वॉश किए हैं, उनको समेट लें, जो अगर नहीं आपने आयरन करने उसी टाइम कोई छोटी-सी बास्केट रखें, या उनको एटलीस्ट अपनी कबर्ड में रख लें। यानी कि चीज़ें जो है ना बिखरी हुई ना हो, जैसे बिखरी हुई होती हैं उनको उठाते जाएँ साथ-साथ, तो पूरा घर जो है वो सिमटा हुआ लगता है। जब सिमटा हुआ लगेगा, हमें टेंशन फ्री हो जाएंगे। अगर थोड़ा-सा रेस्ट भी करना है, तो बंदा टेंशन फ्री होके बैठ जाता है। होपफुली आज की छोटी-छोटी टिप्स मेरी बहनों को अच्छी लगी होंगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को, बटन को प्रेस करिए। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।